जीने वाले जिंदगी के नाम से घबरा गए, जीने वाले जिंदगी के नाम से घबरा गए, रोशनी लेने को निकले थे अंधेरा छा गए। सजनों, इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। सत्संग अगर आपको 2 घड़ी भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो समझो आप सौभाग्यशाली हैं। जिंदगी मौत से बढ़कर भयानक हो गई, अभी तो मुस्कुरा ही नहीं पाए थे कि आंसू आ गए। जीवन में भले ही उस मां ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन सजनों, समय आने पर अगर आपने उस मां का नाम नहीं लिया, उस धन का महाराज कहीं पर जा करके 10वां हिस्सा दान नहीं किया, कोई भंडारा नहीं करवाया, तो वो धन हमारा और तुम्हारा किसी काम का नहीं रहता है। जैसे अगर एक कुआं हो, सोने की ईंटें लगवा करके बनवाया हो और ऊपर सजना लेंटर डाल दिया गया हो, तो आप बताइए वो पानी पीने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा? कुआं जो है, बोलो, जितना पानी उसे निकलेगा, बोलो, उतना ही वो पवित्र रहेगा। और अगर वो सोने का ही है और ऊपर से उसको बंद कर दिया जाए, ढक्कन लगा दिया जाए, तो पानी सड़ जाएगा, है वो पीने लायक, बोलो, नहीं रहेगा। समय समय से अगर उस मां ने हमें दिया है तो समय निकालना चाहिए, कथा में आना चाहिए, कथा करवानी चाहिए, अपने हाथों से दान भी करना चाहिए, बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और अपने जीवन को धन्य भी कर लेना चाहिए। ना जाने वो काल कब हमारे और तुम्हारे ऊपर आकर के मंडरा जाए। तो सज्जनों, इतना ही कहूंगा, आगे चलते हैं। अब सूर्य जी कहते हैं कि देखिए 88,000 ऋषियों, शिष्टो या शर्गरूपा जगदबन विधो पालनिया चुरौदरी, संहारे चापी जगदमखलम कीर्णम या पराख्या, पश्यन्ति मध्यमानौ तदनु भगवती व्याघ्री वर्ण रूपा। शिष्टो या सर्ग रूपा, जो अम्बा की शक्ति जब संसार नहीं था तब भी थी, जब हम जन्म लेकर के आगे संसार का नजारा देख रहे हैं तब भी है, और जब हम संसार को छोड़ करके जाएंगे तब भी रहेगी। पालनी या चुरौतरी, और प्रलय काल में महाराज वो रौद्र रूप धारण करके सारे संसार का महाराज प्रलय कर देती है। कौन कह रहे हैं ये? सूत जी कह रहे हैं 88,000 ऋषियों को। अगर आज तक हमने महाराज अपने हाथों से महाराज को दान पुण्य नहीं किया, गलती कर दी, कथा में नहीं गए, तो महाराज उस गलती का सुधार एक ना एक दिन हमें करना पड़ेगा। जैसे सज्जनों, दुनिया भर के मकान गिराए जाते हैं, गिरा करके दोबारा बनाए जाते हैं, होता ऐसा कि नहीं? रास्ते में ठोकर लग गई आज, कल को क्या करेंगे? देख करके चलेंगे, ठोकर फिर बोलो नहीं लगेगी। पता है कि कल स्थान पर हमें ठोकर लगी थी, प्रायश्चित कर लेंगे तो सज्जनों को गलती गलती नहीं रहती है। समय जरूर निकालना, 9 दिन यहाँ पर जरूर आना, और उस माँ के चरणों में अपने जीवन की कुछ 2-4 घंटे की हाजिरी यहाँ पर जरूर लगाना। पश्चातापा पाप गीताम पापा नाम निष्कृति परा, सर्वेषां वर्णितम सद्भि सर्व पाप विशोधनम। सज्जनों, जब इंसान गलती का प्रायश्चित कर लेता है तो फिर शास्त्र भी कहता है वो गलती गलती नहीं रहती है। लेकिन कुछ लोग यहां तक कर देते हैं सज्जनों, आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है और इस पाप की महाराज भयंकर सजा है। और सज्जनों, ऐसी गलती जो है
वो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, भूल करके भी नहीं करनी चाहिए, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए। क्या करना चाहिए? कथा में आ करके थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए। और जब हम ऐसा ज्ञान लेंगे, माँ की कथा को सुनेंगे, तो हमने सुना होगा तो हम गलत नहीं कर पाएंगे। हमें पता होगा कि पंडित जी ने ऐसा कहा था, तो रुक जाएंगे। लेकिन आजकल देखो जगह जगह कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई जहर खा रहा है, अनेकों अनेक जन्मों तक नरकों में रहना पड़ता है। बोली बांके बिहारी लाल की। यहाँ पर आ जाइए, कोई गलती अगर जीवन में कर दी है, हो गई है, तो भक्ति नाम का साबुन लगाइए, माँ नाम का साबुन लगाइए। महाराज वो गलती सुधर जाएगी, सुधार हो जाएगा, और वो दोबारा गलती नहीं मानी जाएगी। तो महाराज एक पल का भी पता नहीं कल क्या होने वाला है, और अगर हमें और तुम्हें पता लग भी जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की कि कर पाएंगे। कोई कह भी दे कि आपका जो जन्म है इस तारीख को हुआ था, और इस तारीख इस महीने को आप संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की, जगदम्बा भवानी की। क्यों नहीं कर पाएंगे? फिर आगे कथा वहीं पर घूम करके कि रावण के दरबार में महाराज और कोई नहीं, जो सारे संसार का भाग्य लिखते हैं, वो ब्रह्मा वेदों का ज्ञान देने के लिए जाते थे। लेकिन 10 मिनट ब्रह्मा कहीं लेट हो जाते थे ना, तो रावण तो दूर पहरेदार ही डांट लगा देते थे कि आज आने में गलती कर दी, कहां थे आप इतनी देर। तो सजनों, इतना उस रावण का प्रभाव था। एक दिन रावण ने पूछ लिया कि हे ब्रह्मदेव, मैंने सुना है कि आप सारे संसार का भाग्य लिखते हैं, मृत्यु लिखते हैं, बताइए मेरी मृत्यु किसकी हाथ लिखी है। तो ब्रह्मा ने कहा कि रावण क्या करेगा, तो पूछ करके मैंने लिखनी थी वो लिख दी है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो रावण ने भी ठाका लगा करके कहा कि ब्रह्मदेव, आप जरा बताइए कि मेरी मृत्यु किसके हाथों लिखी है। मैं आपके लिखे हुए में मेख लगाना चाहता हूं, मिटाना चाहता हूं। ब्रह्मा ने कहा रावण आज तक हुआ ना होगा, मैंने जो लिख दिया है वो हो करके ही रहेगा। जब रावण नहीं माना तो कह दिया कि मैंने जो आपकी मृत्यु लिखी है वो अयोध्या के दशरथ, उनके बेटा राम जो हैं वो महाराज इस धरती के ऊपर आएंगे और आपका वध वो करेंगे। रावण को पता लग गया। अब जैसे ही राम वो दशरथ की महाराज शादी का समय आया, 2 दिन पहले ही रावण ने देखो क्या कर दिया, बलशाली तो था ही था, कौशल्य का अपहरण कर लिया। बोली बांके बिहारी लाल की। और कौशल्य का अपहरण करते हुए एक बड़े बक्से में बंद कर दिया और सरयू में जाकर के बहा दिया। अब देखता हूं कि जब इसके गर्भ से बेटा ही नहीं होगा तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। उधर महाराज शादी के लिए 2 दिन रह गए थे, बरात चल पड़ी है? और महाराज वशिष्ठ और दशरथ जैसे ही सरयू नदी में नाव में बैठे थे तो रावण ने एक तीर वहां भी चला दिया। इतनी हवा चला दी कि सारे संबंधी, सारे रिश्तेदार, वराती, कोई पता नहीं कोई कहां चला गया, कोई कहां गिर गया है? अब महाराज नाव के बीच में बैठे हैं वशिष्ठ और बोलो दशरथ। तो वो बक्सा बहता बहता जैसे ही सरयू नदी में उन्होंने देखा, वशिष्ठ ने कहा कि अब राजा आप महाराज इस बक्से को उठाइए और देखिए इसमें क्या है। दशरथ ने कहा कि महाराज पहले मुसीबत के मारे हैं, पहले हमारे संबंधियों का पता नहीं वो कहाँ है, हम इस मुसीबत को मोल में नहीं लेना चाहते। वशिष्ठ की आज्ञा हो गई, गुरु की आज्ञा हो गई कि नहीं आप निकालिए, देखिए क्या है इसमें। जब गुरु की आज्ञा हुई तो महाराज उस बच्चे को जैसे ही लेके आए दशरथ, खोला तो सज्जनों क्या देखा, बीच में सुंदर राजकुमारी
सोड़ा हार श्रृंगार करके बैठी हुई नजर आए। उसी समय ब्रह्मा वहां पर आए और गंधर्वी तरीके से दोनों का विवाह उसी लगन में उसी समय में कर दिया। बोली बांके बिहारी लाल की जयकारा, शेरा मालिदा बोल सच्चे दरबार की। अब महाराज दोनों को फिर बंद किया और ब्रह्मलोक में लेकर के चले गए। अब जैसे ब्रह्मलोक में लेकर के गए तो रावण भी हंसता हुआ ठाका लगाता हुआ वहां पर आ गया। ब्रह्मदेव, मैंने कहा था ना कि मैं तेरे लिखे हुए में मेख लगा सकता हूं, मैंने लगा दी। तो ब्रह्मा ने भी कहा कि रावण, मैंने भी कहा था ना कि आज तक ना हुआ है ना आगे बोलो होगा। पहरेदारों को कहा कि लाइए उस बक्से को यहां लेकर के आइए। जैसे पहरेदारों ने बक्सा लाया, दिखाया, खोला तो सज्जनों क्या देखता है रावण, तो मैंने तो कौशल्या को ही बंद किया था, बीच में दशरथ भी इकट्ठे कैसे हो गए। बोली बांके बिहारी लाल की। मेरा इतना करने के बाद भी दोनों इकट्ठे हो गए। ब्रह्म ने कहा देख, मैंने कहा था ना। तो सज्जनों अब जैसे ही उस दृश्य को देखा, रावण तलवार लेकर के उसी समय महाराज बंद करने के लिए तैयार हो गया। ब्रह्मा ने कहा रावण सावधान, तेरा इतना करने के बाद भी दोनों इकट्ठे हो गए ना ये है? अगर तूने कोशिश जरा और की तो उसी समय इनके गर्भ से प्रकट हो करके वो राम आपका वध कर देंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। डरा रावण, घबराया और वहां से चला गया। अब जंगल में रावण ने जा करके तपस्या शुरू कर दी और तपस्या शुरू करने के बाद फिर देखिए अगली युक्ति निकाल ली कि देखिए कौशल्या के महाराज दशरथ के यहाँ पर जो राम जन्म लेने वाले हैं, तो दशरथ के अंश से कौशल्या के गर्भ ही ना ठहरे, ऐसा वरदान उस रावण ने प्राप्त कर लिया। आपको पता होगा कि महाराज दशरथ के अंश से तो नहीं, लेकिन एक यज्ञ किया गया और यज्ञ के बीच से महाराज वरुण अग्निदेव उस खीर के चरु को पात्र को लेकर के बाहर निकले और महाराज तीनों रानियों को खिलाया गया। और महाराज जो ब्रह्मा ने लिखा था वो हो करके ही बोलो रहा। बोले बांके बिहारी लाल की।